2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीति पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। अब एनडीए के गठबंधन का हिस्सा हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। अब तो आप एनडीए के गठबंधन का सर हिस्सा बन चुके हैं। आपकी पार्टी की सर अपनी क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग अनवरत चुनाव की तैयारी में रहते हैं। आपने अगर पीछे जाएंगे, सावधान रथ यात्रा हम लोग 2 महीना चलाए, जनता के बीच में उसी बहाने गए। फिर महिला महारैली के माध्यम से आधी आबादी के बीच में हम लोग जा करके समझिए कि 8 मंडलों में हम लोगों ने मीटिंग किया। तो 8 मंडलों में मीटिंग करके हम लोगों ने उसको तैयार किया। अभी जैसे मंडली समीक्षा हो रही है और जिलेवार बूथ स्तर पे संगठन कहाँ कमजोर है उसकी तैयारी बराबर हम लोग जनता के बीच में संगठन को लेके कटिबद्ध रहते हैं। एनडीए की बैठक में भी आप मौजूद रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे वो जेपी नड्डा से मुलाकात की बात हो, पीएम मोदी से मुलाकात की बात हो, किस तरीके के आपको निर्देश दिए गए हैं वहां पर सर? देखिए, सभी लोगों को ये निर्देश है कि 330 प्लस सीट जीतना है। जो जिस प्रदेश से आता है, जिसका प्रभाव दूसरे स्टेटों में भी है, वो वहाँ भी लग करके लक्ष्य की प्राप्ति जब तक न हो जाए तब तक अनवरत हमको संघर्ष करना है। कितनी सीटों को लेकर सर आपको लगता है कि आपकी जातियों का वहां पर प्रभाव है और कितनी सीटों की आप डिमांड कर सकते हैं? लगता है आपको कि वहां पर आप जिताऊ की स्थिति में है सर? लखनऊ में भी हैं। आपको हंसी लगेगी, आप जैसे मोहनलालगंज है, जो पूर्वांचल से लोग आकर के यहाँ बस गए हैं, 8,000, 7,000, 10,000 अलग अलग पार्लियामेंट में बसे हुए हैं। आप जाएंगे तो जालंधर, लुधियाना, पटियाला, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, वहाँ भी यूपी बिहार के लोग जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ भी जा करके जो आज के 30 साल 40 साल पहले गए वहीं बस गए, वोटर हो गए हैं। अब बम्बई में आप जाएंगे तो नाला सोपाड़ा, दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोल, पाइपलाइन, चर्चगेट, बीटी, नासिक तक आपको मिलेगा कि यूपी बिहार के लोग भरे पड़े हैं वहाँ। तो वहाँ भी वोटर हो गए हैं बड़ी संख्या में लोग। तो जो यहाँ होगा ये असर पूरे देश में दिखेगा। जब पूरे देश में दिखेगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा? एनडीए को मिलेगा। तो भारतीय समाज पार्टी का जो संगठन है और जो लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, तो वो पूरे देश में है। 37 सीटों पर संजय निषाद अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ सीटों की संख्या है, एनडीए का कुनबा तो मजबूत हो रहा है, लेकिन आपका कुनबा भी तो मजबूत हो सर? बिल्कुल। देखिए, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 32 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मिनिमम 50,000 से लेके 1.5 लाख तक पोलिंग वोट है। हम इसे नहीं बोलते हाथ उठवा देंगे, कहेंगे तो रैली में बात बताओ भाई, यहाँ प्रत्याशी ये है, इसका सिंबल ये है, कितने लोग वोट दोगे, हाथ उठवा देते हैं हम तो। सीटों को लेकर दिल्ली इच्छा है सर, बातचीत हुई हो जेपी नड्डा से कि हाँ इन सीटों के लिए हमारे प्रत्याशी वहां पर हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1 हफ्ते बाद बताएंगे, 1 हफ्ते बाद बुलाएंगे। तभी आज 5वां दिन है और 8 दिन हो ही जाए तो फिर हम फोन करें संध्या को। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे। अखिलेश यादव से जब आपके लिए बातचीत करी जाती है तो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उनका बयान सामने आता है कि यार किसकी बात कर रहे हो और उन सब की बातें नहीं करो। ये सब 2000 के नोट की तरह चले गए हैं। अब जब 2000 की नोट वहाँ खत्म हो जाएगी तब का होगा? उनका कहना है कि 2000 के नोट चलन से बाहर हो चुके हैं, इसलिए ये सभी बाहर चले गए। बत कह दीजिए कि धैर्य रखो, 27 में विपक्ष में बैठने की तैयारी करो। जो सपना है सरकार बनाने का, अब वो सपना साकार नहीं होगा। जीवन में सपना साकार नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जीवन में भविष्यवाणी है कि अब कभी समाजवादी भविष्यवाणी समझ लो, चाहे जो समझ लो। जिस तरह उन्होंने धोखा दिया, हम ही को नहीं धोखा दिया, पूरे राजभर समाज को धोखा दिया। जब मुझे वो याद है 2 जून गेस्ट हाउस कांड, हमारे नेता राजभर को लतियाते हुए लात करके खींच के ले गए, घिर्राते हुए टंगरी पकड़ के ले गए ना। आज वही नेता समाजवादी पार्टी में बोल रहा है ना, उसी के दम पर वोट लेंगे। खाली समाज पूछेगा कि कहाँ लात खाए थे, तब क्या बताएंगे? लालची बता रहे हैं, कह रहे हैं जितने नेता गए हैं सब ये लालची हैं, लालच के लिए चले गए बीजेपी में। उनके यहाँ गए थे तो कितना दिए थे? पूछना चाहिए ना कि तू बताओ भाई कितना दे रहा, चला हम उनसे लहा दें तो वापस करा दें। अच्छा, आप एनडीए के गठबंधन का हिस्सा बने, आप मजबूत हुए, वो तो आपकी शैली से भी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, विपक्ष को जो है वो बेचैनी हो रही है कि मतलब राजभर इतना मजबूत कैसे हो गए हैं? सबसे ज्यादा किसको दिक्कत हो रही लग रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत अखिलेश यादव जी को है।
आप अगर टीवी पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, बयान देखेंगे उनके, तो सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को। इस नाते है कि समाजवादी पार्टी किसी भी पिछड़े समाज के नेता नहीं बनने देना चाहते, वो अपने पीछे दबा के रखते थे। वही हाल बहुजन समाज पार्टी का रहा। इनको दिक्कत हो रही है कि बीजेपी के साथ जाकर के लोग नेता बन जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? कल तक तो हम दबा के डांट देते थे, मार देते थे, गुरुक देते थे। अब माननीय केशव मौर्य जी नेता हो गए, माननीय संजय निषाद जी नेता हो गए, माननीय अनुप्रिया पटेल जी नेता हो गए, ओम प्रकाश राजभर नेता हो गए। अब तो ये माइक पकड़ के ललकार रहे हैं कि हट खबरदार। ये बात उनको खल रही है। इस नाते समाजवादी पार्टी, जैसे पानी है, पानी में जो मछली होती हैं, जब पानी कम होता है तो मछलियां बहुत छटपटाती हैं, उसी तरह समाजवादी पार्टी छटपटा रही है। लालू प्रसाद मौर्य से भी मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने भी काफी भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि राजभर तो नौटंकी करते हैं, इस बार भी नौटंकी कर रहे हैं वो। तब न वहाँ गए थे लड़ने, वहाँ जो तो कुशीनगर, कुल लतिया उतिया के लौटा दिए। FIR भी हुआ है, बयान भी दिए थे कि हमारी गाड़ी तोड़ दी गई, हमको मारा पीटा गया। बयान उनका बयान था, लेकिन वो तो हमारे साथ नहीं हुआ। और वो गए थे मुख्यमंत्री बनाने, खुद नहीं जीत पाए। और जब सरकार में, जब बसपा में 4 बार मंत्री थे, तब याद नहीं आया। आज भाजपा बुरी लग रही है, 5 साल मलाई काटे। अच्छा सर, एक बात और, हालांकि पहले भी आपके आवास पर जिस तरीके से आपने बताया था हमले में, लेकिन एनडीए में आप जब से गठबंधन का हिस्सा बने हैं, अभी 2-3 दिन पहले आपने बताया कि कोई बम मारने की धमकी दे के गया, असलहे लहरा रहा है। इसके पीछे किस विपक्षी पार्टी का आप हाथ देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल है जो नहीं चाहता था कि राजभर बीजेपी में शामिल हो? सर देखिए, जो विपक्षी एकता है, उनको सबसे बड़ा खतरा हम लोगों से बढ़ा है। क्योंकि जैसे होता ना कि छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा हो तो बड़ी पूंजी हो जाती है। अब छोटी छोटी पूंजी एक जगह इकट्ठा हुई तो बड़ी पूंजी हो गई। अब बड़ी पूंजी का मुकाबला कैसे करेगी? चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, RLD, कोई पार्टी हो, कैसे करेगी? अब उनके पीछे से लोग खिसकते जा रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी परसों हमने देखा कि कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद 18 लोग आए। अभी हमारे यहाँ लिस्ट आई है, अभी भूपेंद्र जी यहाँ होते तो कल ही हम ज्वाइन करवा देते। सपा के लोगों की है और क्या हमारे पार्टी से करी है सर। अच्छा। सपा के जो हैं और नेताओं को तोड़ने का जो काम है, बीजेपी में शामिल कराने का काम है ओम प्रकाश राजभर का। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। हम ये संदेश दिए, एनडीए में जाके संदेश दिए कि समाजवादी पार्टी अब पतन की ओर जा रही है। आप अपना, अगर ये डूबती हुई नैया है, अगर जान बचाना है तो कूद के भगो। उनका तो कहना ये है पीडीए लड़ेगा और इंडिया जीतेगा। साइकिल रैली निकालने जा रहे हैं, क्षत्रिय सम्मेलन कराने जा रहे हैं अखिलेश यादव। एक वो छत्री वोट न दी है, झूठा है, चिल्ला था। एक वो सिंगल छत्री वोट न दी है सपा के। ये बदे कि पीडीए के जो फार्मूला बतौल, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये ना बतौले हुआ, तब बतावा वहाँ पंडित जी का कर जाइए, वहाँ बहुत सब का कर लात खाए। ये एक्का वोट न पई है, देख लिया। अच्छा ये बताइए, आप भी बाहर रहते हैं, आपको सुरक्षा भी मिली है, लेकिन आपको लगता है कि आवास पे इस तरीके के जो घटना हुई है, जिस तरीके से आपने खुद कहा है कि असलह की बात है, बम की बात है, सुरक्षा यहाँ की बढ़ाई जानी चाहिए? यहाँ पे आपके बेटे भी बैठते हैं, अरुण राजभर भी बैठते हैं, इसको लेकर आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे? नहीं, सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा में जैसे साथी हमारे जो थे, तो कहीं ना कहीं चूक हुई, जिसकी सूचना हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर दी गई कि रविवार के दिन 2 लोग असलहे से लैस आ गए थे अंदर तक। तो ये अच्छी बात नहीं है, कोई भी घटना हो सकती है। तो जो सुरक्षा में लगे हैं, आपके द्वारा जो भेजे गए हैं और जो उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो ट्रेनिंग दे दीजिए, थोड़ा वो चेक वुक करें। तो थोड़ा परसों, कल से वो चेकिंग वुकिंग भी करना शुरू कर दिए हैं। तो थोड़ा आप लोगों को भी दिक्कत हुई है और जो साथी आ रहे हैं उनको भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो नहीं है कि एनडीए में शामिल होने के बाद इस तरीके की घटनाओं का बढ़ना, ऐसा ना हो कोई बड़ी घटना हो? सर नहीं हो, स्वाभाविक है। जैसे कुशीनगर आपने देखा, अरविंद के साथ जो घटना हुई। भाई, हम किसी का दरवाजा करने जा रहे हैं तो आपको क्यों तकलीफ है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो नेता का गुण है कि भाई दुख में जाए, सुख में जाए, सबके यहाँ जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटना, लोगों को ये लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। सच्चा आप बताइए, किसी गरीब का नाम क्यों नहीं लोग ले लेते हैं?
कमजोर का कोई नाम लेता है? मजबूत है कि नाम लेते हैं? तो आज ओम प्रकाश राजभर का चर्चा समाजवादी पार्टी के घर में क्यों हो रही है? 40 से 125 पहुंचाया था, और 125 में होता है 25 लोकसभा। खाता खोल रही है तो बताइए। अच्छा, कैबिनेट मंत्री बनने की बहुत ज्यादा तेजी से आपकी चर्चा चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। क्या लगता है कौन सा विभाग जो है ओम प्रकाश राजभर के लिए शानदार रहेगा? नहीं नहीं, मंत्री तो बनना तय है, ये भी तय है, विभाग भी मिलना तय है, लेकिन कौन सा विभाग मिलेगा ये तय नहीं है। इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, कोई चर्चा नहीं है। बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपके लिए। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे ओम प्रकाश राजभर। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।